हमारी जो आबादी है हमारे लिए एक वरदान है। हमारा भारत देश नौजवान है। करीब 32 साल की एज हमारा नेशनल एज है, तो बहुत बड़ा नौजवान है। इसके लिए जो हमारे नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं, आज नासा में भी 35% डॉक्टर्स हमारे इंडियन हैं। मीन भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसका पलायन हो रहा है। तो यदि सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छा विज़न लेके चले, तो भारतवर्ष में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कुछ नया एक मैप बनाने के लिए 2024 का आपको ज़रूरत है। जो भारत में अगर बात करें कृषि को लेकर के, जितनी डिपेंडेंसी है और जितना भारत में कृषि और सिंचित भूमि है, इसका उपयोग जो है आपको क्या लगता है कि 2000 नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बहुत से किसानों को जो गांव के हैं उनको मिलके एक फार्म हाउस टाइप बनाना पड़ेगा, उनको शेयरिंग करनी पड़ेगी। उनको जो कॉस्ट है, टूल्स की कॉस्ट है, खाद की कॉस्ट है, वो कम होगी। तो जैसे चाइना में फसल बीजने से पहले मंडी का भाव आ जाता है, ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए ताकि कॉस्ट कटिंग हो। सारे फार्मर्स आपसे मिल के डिसाइड करें कौन सी फसल बीजनी है। जो स्थानीय फसल होती है, बाजू जलवायु के अनुकूल होती है, उसको पैदा करोगे और डिमांड सप्लाई के गैप को रखकर आप जब करोगे तभी आपको अच्छे भाव मिलेंगे, तो आपका जीवन यापन अच्छी तरह होगा। 2040 में भारत इसलिए आपको अपने देश में बहुत सी चेंजेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना ही पड़ेगा। जैसे चाइना से बहुत से लोग, बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से रिमूव हो रही है, जा रही है, वो इंडिया नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि आपके पास अच्छी रोड नहीं है, अच्छी रेलवे नहीं है, अच्छी बैंकिंग नहीं है, और आपके देश में लियाल पिताशाही है। तो आपको कोई पॉलिसी बनानी है वो 20 साल की बनाएं, 2 साल की पॉलिसी ना बनाएं, तभी आपका देश भारत तरक्की कर सकता है। ठीक है। रोजगार की बात जब आती है, रोजगार में जब आपकी डोमेस्टिक मार्केट है जो 137 करोड़ लोगों की है, उसकी पूर्ति भारत कर रहा है। पर जो आपको एक्सपोर्ट में आपको लॉजिस्टिक हब बनाने पड़ेंगे, अच्छे हाईवेज बनाने पड़ेंगे, स्किल लेबर देनी पड़ेगी। इन चीज़ों सब करोगे तभी आप एक नया भारत 2040 का बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप करोगे। अच्छा, अभी जिस तरीके से इसके लिए आपको जो सोलर पैनल है उस पर अपने आप को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो हाइडल प्रोजेक्ट है उस पर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मेरा भारत देश में बहुत से पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, तो आपको जो हाइडल प्रोजेक्ट पे एक कॉस्ट कम आती है उस पर जाना पड़ेगा। एक अमेरिका में मैंने देखा, वहाँ पर एक पूरा ग्लास फैक्ट्री थी शीशे की, जो कारों के लिए बनता था, उसको कन्वर्ट करके वहाँ पर एक ग्लास लगा जिसको आप सोलर पैनल बोलते हैं। इससे आप करोगे तो आपको जो कोयले पे अपना बेस कम करना पड़ेगा। अभी नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे ग्लोबल मीटिंग्स में, वो डिसाइड हुआ है कि 2050 तक हम इसको जीरो कार्बन कर देंगे। एक भारत सरकार का प्रयास, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। रोजगार जो है बड़ी समस्या रही है। जिस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के अगर हम देखें तो सरकारों का दावा है कि 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वो सड़कें बना रही है। तो उसका सलूशन यही है कि आपको इंडस्ट्रियल हब खोलने पड़ेंगे, और आपकी जो पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, आपको सिटी एरिया में उसको लेके आना पड़ेगा, कहाँ जो आपको उनको काम मिले, रोज़गार मिले। एग्रीकल्चर पे 70% लोग डिपेंड है, उसको जो हम 20% लोगों को भी एग्रीकल्चर पे कर देंगे, तो हमारे जो 40% लोग स्पेयर होंगे वो आपके इंडस्ट्री में काम आएंगे। तभी भारत के लोगों का रोजी रोटी का, रोज़गार का जो है इंतजाम हो पाएगा। अच्छा, 2000 राजेश के दिल्ली को आप कैसे देखते हैं कि यदि भारत दिल्ली सरकार और भारत सरकार 2040 तक का अगर कोई विजन बना रही है, उसमें ऐसे क्या क्या तत्व आम जनता के लिए या आम लोग कहें उनको सीधे लाभ पहुंच रहा हो? इसमें मैं दो चीज़ों का बड़ा जोर दूंगा, तीन चार चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट है आपका हेल्थ सिस्टम है। तो यदि बीमार व्यक्ति जो है हमारे देश की तरक्की नहीं कर सकते, एक अनपढ़ व्यक्ति हमारे देश की तरक्की नहीं कर सकते, योगदान नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, और सबसे बड़ा जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रणाली है पोल्यूशन की, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये इस पे मैं एक एक करके पॉइंट पे आपको बताता हूँ। हेल्थ सिस्टम में जैसे केजरीवाल का मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद एक आता है पॉली क्लिनिक्स, उसके बाद आता है हॉस्पिटल्स। अभी जो सरकार का डाटा आया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20% पेशेंट ओपीडी में कम हुआ,
वो पेशेंट कहाँ गया? वो पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक में गया, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, करीब 250 टेस्ट फ्री होते हैं, वो टेस्ट करवा सकता है और डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेडिसिन भी देते हैं। जिससे थोड़ी सी गंभीर बीमारी होती है तो वो अपने पॉली क्लिनिक्स हैं हमारे दिल्ली में, जैसे हमारा नियरेस्ट एक मधुबन चौक में पॉली क्लिनिक्स हैं, वहाँ 5-6 डॉक्टर बैठते हैं, टीकाकरण होता है, जच्चा बच्चा का टीकाकरण होता है, ऐसे बहुत सी ऑर्थोपैडिक बैठता है, डेंटल बैठता है, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं। एजुकेशन मॉडल में दिल्ली गवर्नमेंट के करीब 1000 स्कूल हैं हमारे दिल्ली में। उसके अंदर मैं अभी मेरे पास में ही सेक्टर 16 में एक स्कूल बन रहा है, 124 रूम बन रहे हैं, उसके अंदर हॉल बन रहा है, सोलर पैनल लग रहा है, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज़ है। तो एक नया भारत मैं इसको बोलूँगा हो रहा है। देश में बहुत से काम हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दिल्ली में करीब 280 मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं, इन फ्यूचर और बनेंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, सीएनजी बसें आ गई हैं। तो इस करके ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसके एक नया भारत